हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा 8th क्लास का जो 9th क्लास का 8th वाला चैप्टर चल रहा था, उसका चैप्टर का नाम है स्टूडेंट मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके थे। मोशन से रिलेटेड हम पहले एक वीडियो शेयर कर चुके हैं। देन नेक्स्ट जो वीडियोज़ में हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। स्टूडेंट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज एन यूनिफॉर्म मोशन। हम बात करते हैं एन यूनिफॉर्म मोशन इज ए बॉडी या कोई व्हीकल इक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time is called an uniform motion। हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होती है ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट हम बात करते हैं कोई भी व्हीकल हुआ, वो व्हीकल यदि कोई व्हीकल हुआ और वो व्हीकल हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक कि 5 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक फिर 5 मीटर डिस्टेंस फिर 1 सेकेंड में। तो हम प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम यानी 1 सेकेंड में हम मेजर करते हैं उस व्हीकल की। तो डिस्टेंस 5 मीटर यानी यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, तो कितना हुआ 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 हुआ तो 5 मीटर। तो हम बात करते हैं प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम यानी प्रत्येक हम 1 सेकेंड में उसकी स्पीड को मेजर करते हैं। तो वो व्हीकल होता है वो प्रत्येक सेकेंड में पर सेकेंड हम कह सकते हैं कि 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसा जो व्हीकल या ऐसी व्हीकल की जो मोशन होती हैं जो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि हम देख रहे हैं, आपको इस डायग्राम के थ्रू आपने देखा है कि प्रत्येक 1 सेकेंड में जो व्हीकल होता है वो 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है स्टूडेंट जब कोई बॉडी होती है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम बात करते हैं स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि जब कोई व्हीकल होता है पर सेकेंड हम उसकी स्पीड को मेजर कर रहे हैं और वो या कह सकते हैं पर सेकंड उसकी जो कवर डिस्टेंस है उसको मेजर कर रहे हैं। तो कोई भी व्हीकल या कोई भी बॉडी यदि पर सेकंड उसकी डिस्टेंस है वो अनइक्वल आती है, यानी पहली सेकंड में उन्होंने 3 मीटर डिस्टेंस कवर की, देन नेक्स्ट सेकंड उन्होंने 5 मीटर, नेक्स्ट सेकंड 2 मीटर। तो इस तरीके से हर पर सेकंड में उनकी जो डिस्टेंस कवर है वो डिफरेंस है। तो ऐसी अनइक्वल डिस्टेंस जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम ऐसी मोशन को कहते हैं स्टूडेंट अनइक्वल मोशन। क्या कहते हैं? अनइक्वल मोशन। यानी कोई भी फ्रीली ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी स्पीड चेंज होती जाती है। पहले धीरे धीरे आती है, फिर तेज़ी से। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स उसका इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे वो तेज़ी से आती है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं ऐसी जो मोशन हुई उसको बोलते हैं अनइक्वल मोशन। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है स्टूडेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा ऑप्टेन होता है। तो आपको बोलना है स्ट्रेट लाइन ऑप्टेन होता है। एक स्ट्रेट लाइन ऑप्टेन होता है। ये हमने डिस्टेंस ली, इधर टाइम ले लिया, और डिस्टेंस टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। और तो यहाँ पर जो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आप खुद देख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन मेजर हो रही है। बट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रही है, आगे जाकर के टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ रही है, और टाइम बढ़ा तो और डिस्टेंस और तेज़ी से बढ़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी जो कह सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन कॉल्ड ये ऑफ्टन कवर्ड लाइन।
एक कर्व लाइन कह सकते हैं। कर्व लाइन ऑब्टेन होता है किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन ऑब्टेन होता है। आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को। आपको क्वेश्चन ये भी आता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक कर्व लाइन ऑब्टेन होता है, एंड एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व लाइन, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की बात करते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्टूडेंट स्पीड क्या होता है? कोई भी व्हीकल या कोई भी बॉडी जब उस एक यूनिट टाइम के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर करता है, उस यूनिट टाइम में जब जितनी डिस्टेंस कवर करता है तो उस बॉडी की वो स्पीड कहलाती है। यानी हम बात करते हैं 1 सेकंड में कोई बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। हम बात करते हैं एक कोई भी बॉडी यदि 10 मीटर की डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर करती है, कितने में? 5 मीटर की से 10 मीटर की डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर करती है तो उसकी जो स्पीड हुई वो क्या हुई? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हुई? 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो एक यूनिट टाइम या पर सेकंड टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करती है व्हीकल वो उसकी स्पीड हो जाती है। ए बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पर यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। स्पीड को मेजर करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टेकन टाइम, या बी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज पर यूनिट टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज measured by a device called speedometer. Speed of a vehicle is measured. Speed of a vehicle is measured by a device called speedometer. Distance traveled by a vehicle is measured by a device called odometer. यानी स्टूडेंट हम बात करते हैं जो डिस्टेंस स्पीड होती है कोई भी व्हीकल की, उसको मेजर करने के लिए तो उसकी जो डिस्टेंस होती है उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम का से डिवाइड कर देते हैं और उसकी जो स्पीड है वो निकल जाती है। हम बात करते हैं एक यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे कह सकते हैं मीटर पर सेकंड। कोष्टक में इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट स्पीड होती है, उस स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती हैं। मीटर पर सेकंड यहाँ पर हम बात करते हैं कोई जो व्हीकलों की जो कह सकते हैं लार्ज डिस्टेंस होती है, बड़ी डिस्टेंस होती हैं, उसको मेजर करने के लिए किलोमीटर पर आवर भी काम में लेते हैं। लेकिन मोस्टली हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होती हैं, तो उससे डिवाइड करके हम मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं। देन हम बात करते हैं स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड स्पीडोमीटर। ठीक है ना, यानी कोई भी व्हीकल हुआ उसकी स्पीड क्या है, उस स्पीड के लिए हम देखते हैं हमारी मोटरसाइकिल के अंदर आगे एक डिवाइस लगी होती है, उस जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं वो डंडी आगे पहुंच जाती है, यानी किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड है इसकी उससे पता चल जाता है। तो ऐसी डिवाइस जो कोई व्हीकल की किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजर करती हैं उसको हम स्पीडोमीटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपने देखा होगा कुछ उसके पास में ही एक छोटी सी डिवाइस जो अंदर होती है उसमें, वो धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते हैं तुरंत ऊपर खिसकती जाती है। यानी हम कह सकते हैं अब 399 थी, फिर 399 है, फिर 4 हो गई, 400 हो गई, फिर 401, 402, इस तरीके से ऊपर बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे हर किलोमीटर हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही वो ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो जो डिवाइस है वो डिस्टेंस कवर, जो व्हीकल है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मेजर कर रही है। तो ऐसी व्हीकल, ऐसी जो डिवाइस जो किसी व्हीकल की जो ट्रेवल डिस्टेंस है या डिस्टेंस ट्रेवल है उसको मेजर कर रहा है, उस डिस्टेंस ट्रेवल
मेजरिंग डिवाइस को हम कहते हैं ओडोमीटर। यानी स्पीडोमीटर तो स्पीड को मेजर करता है, जबकि ओडोमीटर होता है वो किसी व्हीकल द्वारा, ओडोमीटर होता है वो किसी व्हीकल के द्वारा कवर डिस्टेंस है उसको मेजर करता है, जबकि स्पीडोमीटर होता है वो पर किलोमीटर हावर होता है। तो पर किलोमीटर वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है उसको मेजर करता है, वो स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, जबकि ओडोमीटर कवर डिस्टेंस का आइडेंटिफाई करता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस तरीके से इस वीडियोस के अंदर हमने स्पीड और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ा। आप इस तरीके को ढंग से देख लेना। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे कि स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड को निकालने के लिए हम इस चीज़ को जानते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके सामने देना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ए कार, स्टूडेंट आप इस चीज़ को जान रहे हो, ए कार क्वेश्चन 1, ए कार कवर 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 मिनट। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। हम बात करते हैं इस कार की स्पीड को मेजर करने के लिए हम जानते हैं डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, या हम ये कह सकते हैं 3000 मीटर। एक ही बात है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर के अंदर 3000 मीटर होते हैं। एंड टाइम की बात करते हैं, टाइम कितना हुआ 5 मिनट। इसका मतलब ये हुआ 5 × 60 = 300 सेकेंड हो गया। और हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टेकन टाइम। स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल एंड टेकन टाइम इसको हम निकालते हैं, तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 3000 मीटर अपॉन 300 सेकेंड = 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हुई इसकी स्पीड हो गई। यानी वो कार है, वो कार की स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। ये इसकी क्या हुई स्टूडेंट, स्पीड हो गई। इस तरीके से हम खुद निकाल सकते हैं कि कोई व्हीकल हुआ उसकी स्पीड कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर किलोमीटर को हम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी व्हीकल की स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं एंड मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। किलोमीटर पर आवर होती हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो एंड हावर को सेकंड में चेंज कर लो, वो मीटर पर सेकंड में निकलाएगी। एंड मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मीटर को 1000 से डिवाइड कर दो किलोमीटर में आ जाएगी, एंड सेकंड को होती है वो 3600 जो सेकंड होती हैं उसको हावर में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल एंड टेकन टाइम, इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, कोई व्हीकल की स्पीड निकाल सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट बात रही उसकी कह सकते हैं यूनिट की। तो स्पीड की यूनिट कैसे निकालते हैं, हमको रटने की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं स्पीड है, स्पीड हमने निकाल रहे हैं। ये 3000 मीटर हैं, तो मीटर की जगह पर हमने मीटर लिख दिया एंड जो आंसर आया वो लिख दिया। पहले तो उसमें डिवाइड किया, जो आंसर आया वो लिख दिया। नेक्स्ट मीटर है, मीटर की जगह पर मीटर लिख दिया। ये इसको ओब्लिक, तो ओब्लिक हमने लगा दिया। एंड सेकंड था, इसको पहले हल कर लिया हमने, वो सेकंड की जगह पर सेकंड लगा दिया, यानी मीटर बटे सेकंड या मीटर पर सेकंड ऑटोमेटिक निकला है, हमने खुद नहीं निकाला, क्योंकि मीटर की जगह पर मीटर, ये डंडे की जगह पर डंडा लगा दिया, सेकंड की जगह पर सेकंड। तो यहाँ पर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर स्पीड की जो यूनिट है ऑटोमेटिक निकल आई। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इस रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी और भी सॉल्व करेंगे। जब तक आप इसको अपने नोटबुक में नोट करिए और लर्न करिए। थैंक यू स्टूडेंट।